आप सभी का स्वागत है आपका अपना क्लास एसएस क्लास 2.0 में। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th जीव विज्ञान का चैप्टर जनन। तो इसका फर्स्ट पार्ट कवर कराया जा चुका है। यदि आपने उसे नहीं देखा तो जाके देख सकते हैं। तो ये हमारा पार्ट 2 है। इसमें भी आपको 20 प्लस मोस्ट वीवीआई एमसीक्यू क्वेश्चन देखने को मिलेगा, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसमें वही क्वेश्चन को कवर किए हैं जो प्रत्येक वर्ष पूछे ही जाते हैं। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, स्त्री केसर के आधारीय भाग को क्या कहते हैं? बताइए, स्त्री केसर के आधारीय भाग को क्या कहा जाता है? तो उसे अंडाशय कहा जाता है। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 22, पुंकेसर के अग्रभाग को क्या कहते हैं? बताइए, पुंकेसर के अगले भाग को क्या कहा जाता है? तो उसे प्राकोष कहा जाता है। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 23, निम्न में से कौन मलेरिया परजीवी है? बताइए, मलेरिया परजीवी कौन है? तो ऑप्शन ए प्लाज्मोडियम। क्वेश्चन नंबर 24, निम्न में से कौन कालाजार परजीवी है? कालाजार परजीवी कौन है इनमें से? तो वह है लिस्मानिया। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 25, निम्न में से कौन एक लिंगी पादप है? एक लिंगी पादप इनमें से कौन है? तो इनमें से सभी मक्का, पपीता तथा तरबूज, ये सभी एक लिंगी पादप है, इसीलिए ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 26, नर युग्मक को क्या कहते हैं? नर युग्मक को क्या कहा जाता है? तो उसे शुक्राणु कहा जाता है। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 27, मादा युग्मक को क्या कहा जाता है? मादा युग्मक को अंडाणु कहा जाता है। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 28, गुणसूत्र कहाँ पाए जाते हैं? गुणसूत्र कहाँ पाए जाते हैं? तो गुणसूत्र केंद्र में पाए जाते हैं। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 29, अंडाशय के भीतर क्या पाया जाता है? अंडाशय के भीतर क्या पाया जाता है? तो अंडाशय के भीतर बीजांड पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 30, निषेचन की क्रिया किस जीव में होता है? तो ऑप्शन सी, यह दोनों, यानी कि पुष्पी पादप और जीव जंतु में। क्वेश्चन नंबर 31, किस संरचना के द्वारा भ्रूण को मां के रुधिर से पोषण मिलता है? तो वह है प्लेसेंटा। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 32, बीजाणु द्वारा अलैंगिक जनन किसमें होता है? बीजाणु द्वारा अलैंगिक जनन किसमें होता है? तो इनमें से सभी जीवाणु, शैवाल और कवक, इन सभी में होता है, इसीलिए ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 33 पे आते हैं, इनमें से कौन अलैंगिक जनन का उदाहरण है? तो वह है ऑप्शन सी, गन्ना। यहाँ पे मिस प्रिंटिंग हो गया है, सही कर ले, ठीक है ना। गन्ना जो कि अलैंगिक जनन का उदाहरण है।
क्वेश्चन नंबर 34, स्त्री केसर के भाग कौन सा है? तो स्त्री केसर का भाग इनमें से सभी, अंडाशय, वर्तिका और वर्तिकाग्र, यह सभी भाग स्त्री केसर के हैं, इसीलिए ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 35, इनमें से कौन लैंगिक जनन संचालित रोग नहीं है? तो वह है टाइफाइड, बाकी ये तीनों लैंगिक जनन संचालित रोग है। क्वेश्चन नंबर 36 पे आते हैं, स्त्रियों में अंडाशय की संख्या कितनी पाई जाती है? ऑप्शन बी 2। क्वेश्चन नंबर 37, अनुवांशिक गुणों का संदेश किसे प्राप्त होता है? तो अनुवांशिक गुणों का संदेश हमें डीएनए से प्राप्त होता है, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 38, सिफिलिस किसके कारण होता है? सिफिलिस जीवाणु के कारण होता है, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 39, एड्स किसके कारण होता है? एड्स विषाणु के कारण होता है, ऑप्शन बी। तो चलिए चलते हैं आज के अंतिम प्रश्न पे। क्वेश्चन नंबर 40, समान जीन संरचना वाले जीव को क्या कहा जाता है? समान संरचना वाले जीव को क्या कहा जाता है? तो उसे क्लोन कहा जाता है। आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, शुक्राणु के मध्य भाग में क्या पाया जाता है? शुक्राणु के मध्य भाग में माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। चलिए चलते हैं आज के अंतिम प्रश्न पे। मानव शरीर में गुणसूत्र की संख्या कितनी पाई जाती है? तो ऑप्शन सी 46 पाई जाती है। तो आज का क्लास यहीं पे समाप्त होती है। आप लोग कमेंट में जरूर बताएं कि आपको यह क्लास कैसा लगा। धन्यवाद।